नमस्कार दोस्तों, आज 3 अगस्त 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या बाज़ार है। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास जो ये लहसुन आए, कहाँ कहाँ के माल आए, क्या रेट चला जी आज का। कुछ तो इन्होंने बोली में बेच दिए जी। ठीक हो जी, आज के क्या बाज़ार है जी। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास जो गाड़ी आई थी अभी तो खाली हो चुकी है। सामने पंजाब के भी हैं, हिमाचल के भी हैं और एमपी राजस्थान के भी हैं। नमस्कार सर जी। जी क्या हाल है? बढ़िया जी बाबू जी, आप कैसे हैं जी? बढ़िया। अच्छा जी, पहले से बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी। ये मेहमान जी, ये मैं इनकी तारीफ करवाऊँ, इनकी ट्रेन है हाँ जी, और कम से कम 10 बार बोल चुके मेरे को जाने दो। मैं कहना ऐसे नहीं जाने दूंगा। अच्छा जी। रतलाम से है ये भाई साहब पाटीदार, अच्छा जी, हरिद्वार जा रहे थे, सिर्फ मिलने आए हैं आपसे और मेरे से। और ये इतना सारा वो सामान लाए हैं, ये नमकीनें और ये वो। अच्छा जी, मैंने कहा भाई साहब इतनी नमकीनें इतना सामान कौन खाएगा? अच्छा जी, मैं ना आपसे मिलना था और ये सामान लाना था, अच्छा तो जी, ये आपसे मिल के राणा जी और आपके लिए लाए हैं। हाँ जी, तो तब जा रहे हैं हरिद्वार। अच्छा जी। 10 बार बोल चुका, मेरे को जान दो। मैं कहा एक बार आपको मिलवा के फिर भेजूंगा ये रतलाम से, रतलाम से। अच्छा जी। और ये भाई साहब जी, ये हमारे दोस्त हैं चेन्नई से, अच्छा चेन्नई से, इनकी वहाँ पे फर्म है। हाँ जी, तो ये हिमाचल गए हुए थे, तो हिमाचल से वापस मिलते हुए जा रहे हैं। अच्छा जी। इनका भी गार्लिश का काम है वहाँ? हाँ, गार्लिक का काम हिमाचल का अच्छा काम, व्यापार किया है इन्होंने, बड़ा काम है इनका। अच्छा जी, अच्छा। तो यहाँ से भी माल खरीदते हैं जी, दिल्ली से भी? हाँ हाँ, यार व्यापारी लोग हैं, इनको जहाँ से पड़ते से मिले लेंगे। अच्छा जी, अब हिमाचल की तो दिल्ली में ही इतना माल आने लग गया। हाँ जी, तो अब ये क्या खुद कह रहे थे कि अगर माल आए तो मेरे को बताना, मैं खरीद लूँगा। हाँ जी, तो कुदरती है कि अब रुके हुए थे सब, अब 2-4 दिन से हिमाचल चालू हो जाएगा। अच्छा जी। अपने पास ये गाड़ियाँ ये खाली हुई कहाँ की है जी? ये यूपी की है। ये यूपी की। कौन से माल हैं जी वो? यूपी का माल बिक गया है हाँ जी, और आपको दिखाता हूँ एक मिनट, आइए। अच्छा चल यहीं से बता दो जी। नहीं, चले? आइए आइए। अच्छा जी, चल दिखाएंगे। ये माल है जी, ये पूना लड्डू, ये गोली, हाँ जी। वो 1 लाख अंदर है। तो ये कहाँ के माल हैं, कौन सी इलाका है जी, पड़ता है जी? ये जी यूपी है, बुदायूं उझानी, बुदायूं के आसपास का इलाका। अच्छा जी, अच्छा, ये हमारे यूपी वाले भाई साहब आए हुए हैं अच्छा जी। 2 दिन से, इनका अच्छा माल जी। बिका है पीछे। अच्छा। माल कितना रह गया आपका? बस 17 रह गए। बाकी सारा बिक लिया जी? यूपी में कहाँ से थे आप? कौन से इलाके से हैं यूपी से? एमपी नहीं, यूपी। हाँ, यूपी में कौन से इलाके से हैं? घिरोर के। घिरोर के। अच्छा जी, अच्छा। ये इनका भी माल तो था। ये पौना लड्डू किस रेंज में गया जी यूपी का जी? ये सर ऐसे मालों की पोजीशन है 90 से लेके 92-95 रुपये। 90 से 95 रुपये। हाँ, अच्छा। ये माल बिकेंगे 75-80 अच्छा इस जी, रेंज में, छोटी गोली है ना। अच्छा जी, अच्छा। और इनका माल बिका है, आपका कौन सा था वो वाला था ना, क्या भाव बिका वो माल 80 का बिका। वो परला जी वो? ये अच्छा, बोली में गई वो जी? क्या रेंज में गया है? नहीं, परचून में बिका, वो भी यही। वो भी 80 रुपये में गया। अच्छा, और ये जो नीचे रखा जी मोटा फोर है जी? ये माल तो गए होंगे 130 के आसपास। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, 125-30 की रेंज में गए हैं। अच्छा जी, अच्छा। तो मोटे आज माल है। हाँ जी, अब ये हरियाणा वाला माल था, हाँ जी, ये अच्छी क्वालिटियाँ हैं। ये अच्छा कट्टे जी। पलटे हुए देखो, अच्छा जी, जिनके लिए मैंने बताया था ना कि मोटी कली हैं, हाँ जी, ये मोटी कली वाले माल हैं अच्छा जी, जो बार बार मैं दिखा रहा था। ये 71 कट्टे का लाट है, ये 31 जो थोड़ा खिला हुआ है। अच्छा जी, इन मालों के लिए बार बार हमने यही बोला कि ऐसे मालों का बीज में यूज़ करें, यूपी का किसान अच्छा जी। और गुजरात का किसान, तो जिनको असल में बीज की बदलने की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो ये वहाँ पर बड़ी हो जाएंगी जी? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया होंगे। अच्छा जी। हाँ, ये तो ये किस रेंज का बताया जी आपने? सर ये थोड़ा खिला हुआ है, इसकी रेंज है 100-110 रुपये, 100 110 रुपये, 100 से 105 110 की रेंज में बिकेगा। ये वाला माल जी? जी, वो 120 अच्छा। की रेंज में बिकेगा। ये वो परले वाला जी? हाँ, तो यानी ये जो 105 वाला है माल में, ये भी बढ़िया 100-105? ये भी बढ़िया, बिजाई के हिसाब से बहुत बढ़िया, अच्छा जी, आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा। और वो भी बढ़िया जी, ये सारा? हाँ, वो तो सुपर है, वो तो आप सेल के लिए लो, बिजाई अच्छा के जी। और ये ऐसे में जी? ये वो माल है, ये यूपी का माल है। अच्छा जी, हाँ, अब ये यहाँ पे देखिए कि कितना बड़ा फर्क है इस माल में उस माल। अच्छा जी, ठीक। ये हरियाणा का हो गया जी, और ये यूपी का? हाँ जी। ठीक है। तो ये तो क्वालिटी बहुत डाउन है जी यूपी वाली तो जी? मैं वही तो कह रहा जो हूँ, ये बीज लगाएंगे ऐसा, तो ये क्वालिटी ऐसी बढ़िया हो जाएगी? 101% बढ़ेगी। इसके साथ साथ हर किसान को, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अब खेती के टाइम चालू होने वाले हैं, हाँ जी,
कोई फसल लगाएगा, कोई फसल लगाएगा। हाँ जी। हर किसान को गोबर की खाद और गौमूत्र मिक्स करके उसका प्रोडक्ट बना के वो स्प्रेड करना चाहिए। कुदरती ये भी बड़े किसान हैं। हाँ जी। भाई साहब जो है, मैं गौमूत्र और गोबर का मैं बोलता हूँ कि ये मिक्स करके एक कंटेनर में रख के उसको, जब हमारी ज़मीन खाली होती है 10, 15, 20 दिन के लिए, महीने के लिए, हाँ, तो उसको उसमें अगर डाल के हम तिरपाल से ढक दें, डालते हैं ना, बहुत सारा डालते हैं। डालते हैं, फ़र्क होता है उससे? कुछ फ़र्क आता है? क्या फ़र्क आता है? बहुत मतलब फर्टिलाइजर बहुत कम लगते हैं, दूसरे खाद वगैरह फर्टिलाइजर कम लगता है और उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है ज़मीन की, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सर बार बार मेरा समझाने का यही मकसद है कि हम अगर इन चीज़ों को फॉलो करें, ये बहुत सस्ती चीज़ है। अच्छा जी। क्यों भाई साहब? अगर हम एक 200 लीटर का जो केमिकल वाला वो आता है ड्रम, हमारे लोग तो ये लगाते हैं अपना, जैसे कि भैंस की गोबर वगैरह रहती है ना, हाँ हाँ, वो रोड़ी मतलब वो इकट्ठा कर लेते हैं साल भर का। वो आप तो वो तो इकट्ठा साल भर का कहते हैं। उसमें गौमूत्र जो डालने का मकसद है, क्योंकि ये चीज़ ना, मैंने जो करनाल के वो प्रोफेसर आए थे ना, जिनका काम ही रिसर्च का है, बहुत बड़े वो हैं रिसर्चर, तो उनसे समझा था कि इसका मतलब क्या है कि गौमूत्र भी इसमें होना चाहिए ना। तो उन्होंने समझाया था कि आप इसको एक ड्रम में डाल के, जब इसको दोनों को मिक्स करके आप इसको रखते हैं, सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर, आप तो इकट्ठा कहते हैं रखते रहे, 1 महीना रखे रहे, 2 महीना रखे, लेकिन अगर सिर्फ 5 दिन भी रखते हैं मिक्स करके, इससे जो गैस बनती है, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़मीन को उस गैस की ज़रूरत है। सर जी, फिर किसी दिन समय निकाल के उन प्रोफेसर साहब को बोलो और उनके पास जाके उसका ट्रायल देखो और सबको, किसानों को कैमरे के सामने समझाना पड़ेगा कि ऐसे करके काम करो। बिल्कुल भाऊ जी, मैं क्योंकि सबसे बड़ी बात होगी। हाँ हाँ जी। मैं किसान भाइयों के लिए जहाँ बोलोगे वहाँ चलने को तैयार हूँ। अच्छा जी। जहाँ कि कैसे भी हिंदुस्तान के एक किसान का भी फर्क पड़ गया, हाँ जी। तो समझो हमने जंग जीत ली। अच्छा जी। जिस जंग पे हम हैं, हाँ जी। जिस हिसाब से बेटा ये 110 रुपये, वो 128, ये 125। जो चीज़ देखो, अब जैसे किसान है, बहुत भोले लोग हैं, जितने अपने आप को समझदार बने, बहुत सीधे लोग हैं। हाँ जी। 2 मिनट में बहकावों में आ जाते हैं। 20 दिन पहले घबरा गए, एक माहौल क्या क्रिएट लोगों ने किया, 20 दिन पहले क्या सिचुएशन हो गई थी। हाँ जी। उसी सिचुएशन को देखते हो अभी आप मेरे को क्या बोल रहे थे, क्या बोला अभी आपने? ये लोग बैठे थे, क्या बोला आप बताओ? वीडियो शुरू करने से पहले हाँ, क्या बोल मैंने रहे थे बोला आप मेरे कि सर जी आपने कहाँ से ले गए थे लहसुन को और कहाँ तक पहुँच गया। अभी विरोधियों को मौका नहीं देना, किसानों को बोलो कि धीरे धीरे बेचते रहे। कहीं ऐसा ना 19-20 भी बात हो गई बाद में, तो ऐसा ना हो कि जूते पड़े बाद में और लोगों को जो है मौका मिल जाए। यही कही थी ना भाई साहब, इन्होंने यही बात बोली थी ना इन्होंने। मैं चाहता हूँ कि किसी को इतना सा भी मौका ना मिले। राणा जी, मैं ऐसा है, बच्चा खिलाए का नाम नहीं होता और बच्चा गोदी से छूट जाए ना, हाँ। तो माँ बाप पढ़ के आते हैं। हाँ बिल्कुल, कि आप तूने सही हमारा कह रहे हो। बच्चा नीचे गिर दिया। आप अपनी तरफ से एकदम सही कह रहे हो। मैंने जान के आपके शब्द पब्लिक के सामने लेके आ रहा हूँ। हाँ जी। कि आप भी एक बार टेंशन में हो ना, हाँ जी। कि कल को ऐसा माहौल दोबारा आ गया, हाँ जी। तो साला बनी बनाई जो एक अच्छी इमेज है वो खराब हो, वो खुराना ने मरवा दिया, फिर वही टकले ने मरवा दिया, गंजे ने मरवा टापरे दिया, बिकवा दिए, टापरे करवा बिकवा दिए, दिए, किसानों का नुकसान करवा दिया। तो सर फूक फूक के कदम धरने का समय है जी अब। बिल्कुल राणा जी, मैं ये 2-3 दिन से ही कह रहा हूँ, और मेरे को कई सैकड़ों फ़ोन आ गए, रोज़ के 700-800 कॉल उठा रहा हूँ। क्यों? अब जिम्मेवारी बढ़ गई मेरी ज़्यादा। हाँ जी। अब ये टाइम आए जिसमें हमारे को पूरा एक्टिव होने का टाइम है। हाँ जी। बीमार हो तो भी, नहीं हो तो भी। इस टाइम में इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। अगर हम लोग बीच में, जैसे हॉस्पिटल से बयान दिया मैंने, आप मेरे घर आए, हाँ मेरी जी। हिम्मत नहीं थी दुकान आने की, मैंने क्या बोला था हाँ जी। कि पहली बात तो घबराओ नहीं, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। हाँ जी। लोगों ने कहा 50 कंटेनर, 100 कंटेनर, 200 कंटेनर आ गया इंडिया में। अभी भाई साहब को यही बात हो रही थी कि जी अभी तक टोटल 1 महीने में 30-35 कंटेनर से ऊपर नहीं आया। कुछ नहीं बनेगा जी, उनसे कुछ नहीं बनेगा जी। सुनते जाइए। हाँ जी। जिसमें से सिर्फ 7 से 10 कंटेनर टॉप के थे। हाँ जी। 10 कंटेनर बिल्कुल डैमेज थे। हाँ जी। बिल्कुल डैमेज। 10 कंटेनर ऐसे हैं जो मिक्सिंग वाले हैं, हाँ जी। या जो हल्के से दागी हो गए, मतलब ये सिचुएशन है।
अब 30 कंटेनर एक महीने में क्या फ़र्क डालेंगे हिंदुस्तान? कुछ नहीं फर्क डालता। ये भी सरकार की भी सर जी मजबूरी है, मैंने आपको हम बोला। सरकार के खिलाफ तो जा ही नहीं रहे। हाँ जी, हाँ जी। मैं आप किसान भाइयों को यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये माल आता भी है, कितना आ जाएगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उससे पहली बात तो घबराओ नहीं। हाँ जी, दूसरी चीज़, हमारे को पक्का है तेज़ी तो आनी है, तो लिख लो। हाँ जी, 10-15 दिन में सावन ख़त्म होते ही बिक्रियाँ वो निकलेंगी, आप खुद देखेंगे। हाँ जी, हमारे को फिर भी धीरे धीरे करके 100 कट्टे 10-10 कट्टा हर हफ्ते बेचते जाओ, हाँ तो जी। आपको वो तेज़ी भी मिल जाएगी हाँ जी। और उससे पहले कुछ रकम भी अपनी जेब में आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, उसी एवरेज पे थोड़ा थोड़ा अपना बेचते चलो, हाँ जी, क्योंकि उस तेज़ी के चक्कर में रहोगे, सब निकालोगे तो फिर डाउन। हाँ जी, अपना धीरे धीरे आप चलते चलो। ये तो मैं कल से बोल रहा हूँ, परसों भी यही बात बोली हाँ जी, कि थोड़ा थोड़ा करके निकालते चलो, लेकिन घबराओ नहीं, मद्दी नहीं आती। इस वजह से नहीं बोल रहा मैं बेचो, हाँ जी, ठीक है, कुछ मुनाफा अपनी जेब में कर लो जिसमें गुंजाइश है, टेंशन ना हाँ हो। जी। जैसे उस दिन मेरे को उसने बोला मेरे को अटैक आ जाएगा, आपको 15-20 दिन पहले, हाँ जी, एक हाँ जी। महीना पहले मैंने इंटरव्यू में बोला था। हाँ जी, रात के 12:30 बजे एक आदमी मेरे को फ़ोन करके कह रहा है मेरी तबीयत बहुत ख़राब है जी, मेरे को ना, आप, मैंने उसको ना, नींद नहीं आई उसको। हाँ, क्या मेरे को नींद नहीं आ रही, तो अभी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैंने उसको डांटा, मैं यार तो टाइम है 12:30 बजे तुम फ़ोन कर रहे हो। तो उसने बोला कि भाई साहब मेरे को मेरी तबीयत ख़राब होती है, मेरे को नींद नहीं आ रही। तो मैं सीरियस हो गया, मैं बारे में बताओ क्या हुआ, कि जी मेरे पता नहीं कितने कट्टे थे। उसने कहा जी मेरे तो घबराहट हो रही है, अटैक आ जाएगा। मैं यार पहली बात तो घबराने की ज़रूरत नहीं, लहसन का व्यापारी हो आप, ऊँच नीच बहुत देखी होंगी, उसके बावजूद भी अगर क्षमता नहीं है ना आप में सहने की, तो आपको व्यापार नहीं करना चाहिए, स्टॉक नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, कर लिया तो घबरा के रहे हो, अकेले आपके साथ नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान के साथ होगा। हाँ जी, वो उस दिन का माल रुकवाया हुआ, उसका माल अभी भी रुका हुआ है, और उसकी हिम्मत देखो क्या है। वो हर 5वें दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन फ़ोन एक बार वो कर ही देता है, क्योंकि मैंने उसका नंबर फीड कर लिया था। ये थोड़ा घबराहट वाला आदमी है, तो नंबर फीड किया था। हाँ जी, अब जैसे ये बजा, नंबर फीड नहीं है, तो होंगे, मतलब मैं उसको जब फ्री होता तो जवाब देता हूँ हर एक को। ठीक है जी, अब जिसका नहीं दे पाता नहीं दे पाता, जिसका नंबर फीड है मैं उसको फिर रिवर्ट कॉल करता हूँ। हाँ जी, उस बंदे ने अभी तक माल एक कट्टा नहीं निकाला, उसको मैं कल नाराज हुआ। मैं कहा भाई साहब थोड़ा थोड़ा माहौल ठीक है, थोड़ा थोड़ा कट्टा करके निकालो, बेचो। तो गलत है ना जो ऐसे बंदे सारी मार्केट के रोक के बैठ जाएंगे, दूसरों को भी मरवा देंगे। तो अब वो उसने मेरे को कहा जी खुदाना जी मैंने कल आपका इंटरव्यू देखा था इसलिए फ़ोन किया, तो अब मैं आप हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा मैं माल निकालूंगा। मैं भाई साहब निकालो आप लोग, जो तेज़ी आएगी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तब तक आप पे आधा माल ही बिकेगा ना, आधा तो पड़ा होगा ना उस तेज़ी का, तब फ़ायदा उठा लेना। तो कल की मार्केट में सर जी और आज की मार्केट में कोई उतार चढ़ाव है कुछ 19-20 का? सर देखो, ये प्रोडक्शन मंडियों में अप डाउन होता है, 5 ऊपर 5 नीचे, ये सेलिंग मंडी है, यहाँ रेट जमे होते हैं। अच्छा। यहाँ ये आप पूछिए कि ग्राहकी निकली ये या नहीं। कम है। हाँ जी, चलो ग्राहकी कम है या ज़्यादा है? हाँ, ग्राहकी निकल रही है। अच्छा जो ग्राहकी का प्रेशर कम था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, अच्छा जी। हम अच्छी तरफ जा रहे हैं। हिमाचल के माल आए मंडी में? हिमाचल वालों ने रोके हुए थे, क्योंकि एक तो वहाँ पे जो मॉल सड़कें टूट गई थी, हाँ जी, 900 कुछ सड़कें टूटी हैं, हाँ जी, उनको वो बंद नहीं है। माल आ रहे हैं, लेकिन लोगों ने भी जान के रोके थे कि एकदम से थोड़ी वो घबराहट आप भी भी हो नहीं गई सक थी। रहे ना जी, माल तो सड़कें टूट रहे हैं। लोगों ने भी कुछ रोके थे अच्छा जी, कि घबराहट हो गई थी वो यही बाहर के मालों से, हाँ जी, तो उन सब ने रोक दिए थे। तो अब वो माल अब चालू कर रहे हैं धीरे धीरे, हाँ जी, है ना, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आ जी, जाएंगे, वो भी माल चालू होने वाले हैं। अच्छा जी, 2 लोगों के नाम लेना चाहूँगा, एक तो 3 के थे, एक भाई साहब आई गए, हाँ जी, नहीं तो मैं इनका नाम लेता, मैं लिख के लाया हूँ, भूल जाता हूँ, हाँ जी, बुढ़ा हो गया मैं। अच्छा जी, एक ये भाई साहब हैं, और इनको हाथ जोड़ के मतलब एक तो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप मेरे लिए ऐसा आपने सोचा, जैसे उन्होंने लंगर किया। हाँ जी, एक है दूसरे भाई साहब है लक्ष्मण सिंह झाला, हाँ जी, गांव बनवाड़ा जावरा, इनका मोबाइल नंबर है 9171302013। अच्छा। मैं पहले आदमी का मोबाइल नंबर शेयर कर रहा हूँ, किसान है। इन्होंने मन्नत मांगी थी जी 190 किलोमीटर अपने गांव से सांवरिया सेठ जाएंगे अच्छा जी, ठीक होने की। अगर खुदाना जी ठीक हो गए तो 190 किलोमीटर पैदल जाएंगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो एक तो बहुत बहुत धन्यवाद
हमारी आंखें नीचे हो जाती हैं आपकी वजह से। आप जैसे लोग जो प्यार करते हैं, आप जैसे लोग जो इतना सम्मान देते हैं, हाँ जी, हम लोगों की विश्वास रखिए, आंखें नीचे हो जाती हैं। हमारे मुंह में शब्द नहीं रहते आपके लिए। ठीक है जी, बात है। लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है साहब, ऐसे ऐसे काम नहीं करो कि मैं कहीं पानी पीने लायक भी ना रहूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। अब इन लोगों के आगे मैं किस बेस पे, किस मुंह से खड़ा होके मैं बाहर का माल बेच लूँ, बताइए आप। जो लोग कहते हैं ना कि आप पे माल नहीं आते, हिंदुस्तान, हमारी दिल्ली के एक इम्पोर्टर ने लिख के भेजा, आप पे माल नहीं आता इसलिए आप ये बातें कर रहे हो। तो उनको बताना चाहता हूँ, इन जैसे लोग हैं, जैसे लंगर किया वैसे लोग हैं, ये झाला जी हैं, इन लोगों की वजह से साहब माल नहीं मंगवा दे। और ये क्या माल नहीं है? ईंटा पत्थर है क्या आपकी दुकान पे? ये बजरी पर ही क्या, ये माल नहीं है, क्या है? पूरी भरी बढ़िया, नीचे बेसमेंट चल के दिखाऊंगा आज। हाँ जी, हाँ जी। माल की कमी नहीं है। मैं बाहर का माल इस वजह से नहीं बेचता भाई, मेरा इन लोगों के आगे आंख उठाने की क्षमता नहीं है। आज आप और हम किसी के लिए 1 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। ठीक है जी, 4 कदम नहीं चला जाता जी। औरैया वाले ने 800 परिवार का लंगर किया है। अच्छा जी, नहीं कह के 50-60 हज़ार लाख रुपये उड़ा दिया उसने, लगे होंगे जी। समझ गए। हम किसी के लिए 1 रुपया 2 रुपये का बिस्किट नहीं खिला पाते किसी को। ठीक है जी, किसी बात है। दूसरे के लिए, अपने धर्म के लिए हम कुछ कह लें हाँ जी, कि आज मैंने पुण्य कमाना है तो आज मैं पंडित जी को भोजन कराऊंगा या कुछ करूंगा या गाय को खाना खिलाऊंगा, है ना। किसी दूसरे के लिए, अनजान के लिए, जिसको देखा नहीं। लक्ष्मण जी से मैं नहीं मिला, एक और है श्रवण जाधव इंदौर से, उन्होंने भी, अब उनके बारे में क्या बोलूँ, उन्होंने भी कुछ मन्नत उठाई हुई है। हाँ जी, मेरा मकसद भाई साहब बताने का ये है, एक तो उस इम्पोर्टर भाई को कि ना मेरे पे माल जितना चाहो ना, जितना आप इंपोर्ट करते हो उससे ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि आप अकेले इंपोर्ट करने वाले और मेरे पे 36 इंपोर्टर हैं। अच्छा जी, कल भी मैं माल देखने गया था, समझ गए कि कैसे माल आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे। तो जो एक दूसरे हमारे आड़ती भाई हैं जो कह रहे थे ये तो इन्होंने खुद गाड़ी बेची हाँ जी, और ये बातें कर रहे हैं, ये चाइना नहीं बेचते थे क्या। तो सर मैं ना तो आपका नाम ले रहा, ना कुछ बोल रहा। अगर मैं इंपोर्टरों से बात नहीं करूँगा, इंपोर्टरों के माल नहीं देख के आऊँगा, मेरे को कैसे समझ आएगा माल कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे। ठीक है जी, मैं धंधा करूँ ना करूँ, मेरा संयम है, मेरी डिसीज़न है। आप कोई नहीं होते, जैसे इंपोर्टर भाई साहब ने कहा, आप कौन होते हो पूरे हिंदुस्तान को गाइड करने वाले, आपकी औकात क्या है। बिल्कुल भाई साहब, आप बड़े आदमी हो, मेरी औकात कुछ भी नहीं है आपके आगे। मैं तो बहुत मामूली सा आदमी हूँ जो ये लहसुन की आड़त चलाता है। खास बना दिया यहाँ के किसानों और व्यापारियों ने हिंदुस्तान में, उन्होंने इतना खास बना दिया कि गर्व से सीना चौड़ा होता है। ठीक है जी, बात। मेरे को बता दो, आपके लिए कितनों ने ऐसी ये मन्नतें मांगी हैं। दुखी सुखी तो आप भी ज़िंदगी में हुए होंगे। कितने लोग हैं जिनको आप नहीं जानते और उन्होंने आपके लिए मन्नतें मांगी हो। एक नाम बता देना, चौड़े होकर इंटरव्यू करवाऊंगा आप। ठीक है जी, बात आपकी। तो भाई साहब, इन लोगों की वजह से सीना चौड़ा होता है और इन लोगों की दुआओं से यहाँ चौड़े में बैठता हूँ और चौड़े में बोलता हूँ, जिस दिन गोली मरवानी हो मरवा देना, मरना कोई नहीं होगा मरवाता जी। मरूंगा, नहीं मरना होगा, उसने बचाना होगा तो भाई बचूंगा, क्योंकि एक बार चल चुकी गोली, तो इसलिए दोबारा दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। नहीं, कोई बेफिक्र हो जी, नहीं। सब किसान आपके साथ है, कुछ नहीं होगा। बाहर के लहसुन से आ भी जाए, सरकार की थोड़ी बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सरकार में तो दोष देने का मतलब ही नहीं होता। 50 सामान आ रहे तो एक सामान तो आएगा। हाँ जी, हाँ जी। हमारे को मकसद क्या है, पहली बात बिना डरे माल बेचना है, बिना घबराए माल बेचना है, और जिस दिन मौका होगा लड़ने का तो सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे। ठीक है जी, बात है। सरकार से नहीं, मालों से, जो बाहर के माल आ रहे हैं। जिस दिन हमको लगेगा कि उन मालों से दिक्कत आ रही है, सब इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। आज इतना नेटवर्क मेरा, मैं चौड़े में कहता हूँ, इतना नेटवर्क बन गया हिंदुस्तान का। 2.5 लाख किसान तो देख ही रहा। हाँ जी, हाँ जी। 3 लाख हो गया आपका, 3 लाख हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो 3 लाख किसान प्लस कितने वो लोग हैं, जैसे वो फौजी साहब का मैंने बताया था, हाँ वो लस्सी लेके आए थे मेरे से मिलने, पूरी बटालियन कश्मीर में जो देखती है मेरा। हाँ जी।
कितने लोग हैं ऐसे जिनका लहसुन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। हाँ जी। एक वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, वो रूटीन से देख रहे हैं। एक किसान का बेटा यहीं सफदरजंग हॉस्पिटल में काम करता है, वो रूटीन से देखता है। मतलब ऐसे कितने लोग जिनको हम जानते भी नहीं देख रहे हैं, हाँ जी। ये तो वो लोग हैं जो मेरे को मिले या जिन्होंने फ़ोन किया। कितने लोग हैं जो ऐसा नेटवर्क तैयार हो चुका मेरा, जिस दिन हमने लड़ना होगा ना इन बाहर के मालों से, तो साहब हम लड़ने की भी क्षमता रखते हैं। चलो अभी तो अपने माल बेचो जी, अभी तो ही नहीं के भारी रेट है, जरूरत ही नहीं है जी किसी बाहर के माल के। आप मैं वही कह रहा हूँ हाँ जी, सर। हाँ जी। भाई साहब फिर दुकान पर ही पड़ी। राजेश जी, मैं कहीं गलत बात तो नहीं बोली बिल्कुल सही है जी। सही कि हमारे को बिना घबराए माल बेचना है। माल आपने भी रखा हुआ है, एक अच्छी क्वांटिटी में आपके पास माल पड़ा है ना। और ये वो है जिन्होंने 30 रुपये में, जब 30 रुपये में माहौल बन गया था, जब लोग बेच रहे थे, इन्होंने हमारा इंटरव्यू देख के माल रोका था। सही बात है भाई साहब। मंडी से खरीदा भाई, उसका मंडी से और खरीदा इन्होंने। अच्छा, और फिर अभी भी जो मुद्दा है, जब मैंने कहा था बेचो नहीं खरीदो, तो इन्होंने और खरीदा, तो इन्होंने अभी तक बेचा नहीं है। इन पे 30 रुपये वाला माल भी पड़ा है। अच्छा अभी जो मंडी आई 20 रुपये की, उसमें भी खरीदा। चलो जी बेचो, आप भी बेचो, हम तो कहेंगे थोड़ा थोड़ा निकाल लो, सबको मौका सब मिलेगा। पढ़े लिखे हैं यार, आज किसान को अनपढ़ नहीं है, हाँ जी, सीधा है, उसको गाइडेंस नहीं मिल पाता। हाँ जी, हाँ जी। सब समझदार हैं, सब अपने हिसाब से बेचे। एक बात बताओ, ये जो बोल रहे हैं कि कोई किसान नहीं बेच रहा, नहीं बेचा तो इतना माल कहाँ से आता है? ठीक बात है जी आपकी। मंडी कहाँ से भरी इतनी है? मंडियों में माल कहाँ से आता है? इतना माल मंडियों में आ रहा है रोज। कोई किसानों का चाहे व्यापारी कहीं से भी जाते रहे किसानों से। हाँ जी, ये तो नहीं है कि कोई ब्लैक मारी हो रही हो, हाँ जी, हाँ जी। कोई शॉर्टेज हो गई हो। पैदा तो किसानों ने ही करा जी है। आ रहा है ना हाँ जी, आ रहा मंडियों में। मंडियों से। अगर 5 दिन के लिए भी लहसुन गायब हो जाए ना, हाँ जी, तो धुएं निकल जाएंगे। ठीक है जी बात आपकी। मालो मंडियों में खूब आ रहा है, कोई किसान ब्लैक नहीं करता, कोई किसान रोक नहीं रहा। हर आदमी अपने संयम से, अपने दिमाग से, अपनी माल जेब के लेकर हिसाब से चल रहा है। हाँ ठीक है जी और बात। सबने आधा आधा माल बेच भी लिया। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, जो लोगों ने जब उस टाइम नए में माल रोका था, जिस पे जितना रोका था, जिसमें 200 कट्टे पड़े थे, तो वो 100 बेच चुका। हाँ जी, 100 पड़ा, उसमें धीरे धीरे वो निकाल भी रहा है। हाँ जी, ऐसा नहीं है किसानों में माल कोई उन्होंने स्टॉक कर लिया। तो सर इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। हमारे पास समय बहुत है। हमारे सामने जो खड़ा है, जिससे हम डर रहे हैं, उस पर कहीं फ्री का माल नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी। उनको 120-122 रुपये के पड़ते हुए इंडिया माल पहुंच रहा है। ये हम रेट कैसे बता पाते हैं? जब उनसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं, उनसे पूरी माहौल समझते हैं, तभी तो रेट बता पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए कहीं घबराइए नहीं आप, बिना टेंशन के आराम से चालू करो बेचना, रोको नहीं, आराम से धीरे धीरे बेचते चलो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। इनको माल लेना, सामने वाला एक ही बात बोल रहे हैं।